तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशंस आप सीख गए हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज प्लेस्ड at a point in the electric field. Electric field intensity at a point is F by Q naught, where Q naught is the test charge placed at a point in the electric field of source charge. So suppose बच्चों you have a source charge, this is electric field, और इस सोर्स चार्ज से there is point P जो कि r डिस्टेंस पर है। At this point P we have put a very small charge called as test charge, और मैंने बताया था कि चार्जेस तो भैया पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए बाय कन्वेंशन पूरे वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेंस है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव माना जाएगा, और वह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज किसी ने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया और किसी ने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लिया, तो दो व्यक्तियों के लिए दो अलग अलग प्लेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अलग अलग हो जाएगी। प्लस क्यू नॉट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, माइनस क्यू नॉट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी भैया। इसीलिए हर जगह सेम रहे तो एक कॉमन कंसेंट बनती है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हम क्या देखें? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो स्वाभाविक बात है बच्चों कि इफ वी पुट a test charge q naught at a point arbitrary point p which is at distance r from this source charge, definitely this q naught will experience force in this direction, और जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे पूछा जाए बच्चों कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जवाब क्या होगा? डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। ठीक है, तो बच्चों सोर्स चार्ज इफ पॉजिटिव है ना, सोर्स चार्ज तो आप पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हो, लेकिन टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या लेना है एज पर कन्वेंशन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन हमारा रेफरेंस चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। तो इफ सोर्स चार्ज इज बच्चों पॉजिटिव, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्यू नॉट को रिपेल करेगा। तो आप बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हो कि ये सोर्स चार्ज बच्चों पॉजिटिव है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ठीक बच्चों, यही यदि सोर्स चार्ज आपका निगेटिव हो जाए तो देन व्हाट विल हैपन? टेस्ट चार्ज आपको पॉजिटिव ही लेना है, और क्यू नॉट को भैया आप यहां रखोगे तो पॉजिटिव ये होने पर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर भेज रहा था, लेकिन सोर्स चार्ज को बच्चों हम लोग नेगेटिव कर देंगे तो उस पर फोर्स इधर लगने लगेगा, क्योंकि अब ये माइनस नेगेटिव सोर्स चार्ज विल अट्रैक्ट दिस टेस्ट चार्ज इन दिस डायरेक्शन। तो आप बता सकते हो कि नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, और पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया। और चलिए अब तो हम लोग एक दो स्टार मार्क्स बना लें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिट क्या होगी? सुनो बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह देना तो बुरा मत मानना, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रफ लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ। वास्तव में वो यूनिट किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम। वास्तव क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फिजिक्स की जो रफ बोलचाल की भाषा है उसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया जाए तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। एनी वन ऑफ यू मैन पंकज, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ई? न्यूटन पर कूलम। इसको बच्चा (10⁻⁻1) लिखो। फोर्स का न्यूटन, इसका कूलम। ठीक भैया। एक और यूनिट होती है बच्चों
अनदर यूनिट, आज लिख लो, मैं बताऊंगा। अनदर यूनिट ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चा एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ई इज वोल्ट पर मीटर। बोलो सर ये कैसे आया? इक्वल टू वी बाई डी बच्चों फार्मूला होता है, ठीक है, इक्वल टू वी बाई डी एक फार्मूला होता है। V का वोल्ट, D का क्या मीटर, वोल्ट पर मीटर इज अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले कि सर कैसे आता है? तो आप बच्चे लोग जब पोटेंशियल का यूनिट पढ़ोगे तो इसको जरूर सीखना, उसी समय मैं बताऊंगा। चलो बच्चों, फिर आपसे डायमेंशंस ऑफ ई कह दिया जाए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई कितना आसान है, मैंने आपको बताया था 11th में बच्चों हम लोग एम के एस सिस्टम पढ़ते थे, अब 12th में हम लोग एम के एस सिस्टम पढ़ेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर करंट, ठीक है। चलो डायमेंशन आप ही बहुत निकालना आसान है। न्यूटन का बच्चा फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर -2, और क्यू नॉट का बच्चों क्या हो जाएगा 80। तो पूरा बच्चा कितना हो जाएगा, एम एल टी पावर -3 ए पावर -1। क्यों बच्चों, क्यू इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी, ठीक है। तो क्यू के प्लेस पर हम लोग आई इंटू टी, आई करंट को हम ए से लिखते बच्चे, और टाइम को किससे लिखेंगे, टी से डायमेंशंस में, ठीक है। तो एम एल टी पावर -3 ए -1 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई, ठीक है। सुनाए धीरे धीरे हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे। अभी शुरुआत है, कोई जल्दीबाजी नहीं, हम लोग किक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जोरदार स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े धैर्य के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट के हर कॉर्नर्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जब बच्चों न्यू मजबूत हो गई, वेल बिगन इज हाफ डन। पहली यूनिट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, यही कॉन्फिडेंस लास्ट वाली यूनिट तक चलेगा। फिर एक अनदर स्टार में बना रहा हूं डायमेंशन ऑफ ई में। डायरेक्शन ऑफ ई क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ई, तो आप क्या लिखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ई या ई वेक्टर कुछ भी, डायरेक्शन ऑफ ई क्या होगा बेटा, लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ई मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर बच्चों जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ई। सपोज वी हैव पॉजिटिव सोर्स चार्ज प्लस क्यू, तो इस पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, एंड इफ सोर्स चार्ज इज -q, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स। अब बोलिए सर टुवर्ड्स क्यों हुई और अवे क्यों हुई? तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिफाइंड ही है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जिस पॉइंट पर बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उस पॉइंट पर हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं। यदि आप यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलॉम का इमेजिन करोगे तो किधर जाएगा बच्चों, इससे दूर जाएगा। आप क्यू नॉट भी रख दो, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस क्यू नॉट रखो, यहाँ पर भी प्लस क्यू नॉट रखो, स्मॉल टेस्ट चार्ज, वो किधर भागेगा बोलो, पॉजिटिव सोर्स चार्ज से अवे और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये बातें बच्चा भूलना नहीं, बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है। और इसमें क्या, हाँ फिर स्टार मार्क बनाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन। तो आपसे पूछा जाए इस एरो का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप बोलोगे एरो बताते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है। और बच्चा यदि हम लोग पॉजिटिव चार्ज चला, वही डायरेक्शन ऑफ क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। तो यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम रहे, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर पॉइंट पर बच्चे अलग अलग रहे, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारियां थी।
अभी हमको बहुत मंजिल तय करनी है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और सारा काम इस संसार का बड़ा से बड़ा काम, महान से महान काम, एडवेंचरस काम, मंगल ग्रह पर जाना, ताजमहल बनाना, चाइना वॉल बनाना और साइंटिफिक इन्वेंशंस जितने सब हुए हैं भैया, इंसानों ने बनाया है। तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिजिक्स है यार, बहुत आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अब ये रिकॉर्डिंग मौजूद रहती है। ठीक है, मई तक मैं काफी बिजी हूँ, लेकिन तब भी अल्टरनेट क्लासेस आपकी होती रहेंगी। ठीक बच्चों, फिर चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन ऑफ electric field intensity due to point charge। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो वी हैव, एक चीज और हम बताना चाहते हैं बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ बोलो। एरोस क्या बताते हैं, यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस दिशा में बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो भी टेस्ट चार्ज को लेकर के ही तो हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बच्चों इधर जा रहा है, अभी जा रहा है, तो मतलब आपका इधर क्या होगा बच्चों, जो सोर्स चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और यदि इधर कोई सोर्स चार्ज रखे हो तो दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक टेस्ट चार्ज किधर से किधर भागेगा, इस पॉजिटिव से दूर और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, इट मींस आइदर देयर इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और बोथ बच्चों। ठीक है, तो अब आप बताओ, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो इन विच डायरेक्शन प्रोटॉन विल गो एंड इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विल गो। तो प्रोटॉन बच्चों किधर चलेगा बोलो, एनीवन ऑफ यू। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मींस प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफाइंड होती है कि पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इट मींस बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मींस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रोटॉन पर फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यू हैव अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, एंड दिस पॉइंट चार्ज हैज क्रिएटेड दिस फील्ड, इस फील्ड को इसने क्रिएट किया है, और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज पॉइंट P एट डिस्टेंस r। ओके बच्चों, एंड वी put a test charge Q naught at point P. Suppose this test charge is experiencing force F. तो यदि बच्चा हमको Q naught पर फोर्स F मालूम हो गया, तो यूनिट चार्ज को निकालेंगे कैसे, F by Q naught का कैलकुलेशन करके। तो F by Q naught का जो कैलकुलेशन होगा that will be electric field intensity at this point, मैंने प्रीवियसली भी बता रखा है। तो चलो बच्चों यहाँ लिखिए, स्टार्ट में नोट में लिखा दो, कंसीडर अ पॉइंट P at distance r from source charge Q, सोर्स चार्ज Q से बच्चों at distance r फ्रॉम सोर्स चार्ज Q। सबका इंट्रोडक्शन हो गया, R का भी, Q का भी, P का भी, और टेस्ट चार्ज तो वहां रखते ही है। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों
फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, वो भी ऐसे पॉजिटिव लिखी गया क्या जा रहा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर बच्चों जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट पी पॉइंट पर रखे हुए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर बच्चों क्या फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू क्या लगेगा 1/4πε0, Q1 कितना हो गया Q, Q2 कितना हो गया बच्चों Q नॉट बाई क्या R स्क्वायर, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा F बाई Q नॉट को इधर लाइन का अपॉन में आ जाएगा, F बाई Q नॉट इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। What is F by Q naught? F by Q naught बच्चों है क्या? You all know this is electric field intensity equal to F by Q naught. Everyone knows. बोलो भैया, equal to हो जाएगा 1/4πε0 Q by R स्क्वायर। जो F by Q naught का कैलकुलेशन आता बच्चों, वही कितना आ रहा है 1/4πε0 Q by R स्क्वायर। तो मतलब हमको सोर्स चार्ज की वैल्यू मालूम रहे और डिस्टेंस की वैल्यू मालूम रहे, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। ठीक बच्चों, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। नाउ यू कैन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन E एंड R। E और R के बीच में R स्क्वायर है, ऐसा करवाएगा आपका पैराबोलिक शेप का E वर्सेस R ग्राफ लाइक दिस। चलो बच्चों, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज बच्चों यह फोर्स ही है, बस फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जैसे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है, वैसा ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इटसेल्फ अ फोर्स ही है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यू ऑल नो फोर्स को हम लोग वेक्टर एडिशन ही करते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया है कि एक ब्लॉक पर 100 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा तो नेट फोर्स बच्चों कितना होगा 0, और यही ये 100 न्यूटन का फोर्स सेम डायरेक्शन में लग जाए तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। इसी बच्चे लोग वेक्टर सम बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर सम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हर ये एंगल पर डिपेंड करता है फोर्सेस की। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ। बहुत बच्चे सोच रहे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बच्चे सोच रहे हैं यार अभी तो अप्रैल चल रहा है, फिर मई जून जुलाई भी कितना दिन पढ़ने को है। लेकिन आपने गिलहरी और कौवे की कहानी सुना है ना बचपन में? गिलहरी और कौवे दो दोस्त थे और दोनों ने साझे से खेती की और दोनों ने अपना आधा आधा बांट लिया। और गिलहरी जो है ना जी, कटाई और मड़ाई के बाद तुरंत जो है अपने घर में जो भी अनाज था लेकर के आ गई। कौवा सोचता था कि चलो यार कभी लाएंगे, गिलहरी बेवकूफ है। ठीक है, एक दिन अचानक आ गई आंधी और कौवा कांव कांव करता रह गया, उसकी आंखों के सामने सारा अनाज बच्चों बह गया। तो उसी प्रकार कोई चीज हम है ना मार्जिन लेकर के चले कि अभी हमको जेईई मेंस है और हम हर दिन 365 दिन, कितने दिन होते हैं आप इमेजिन करिए, एक सब्जेक्ट पर कितना दिन, 5-6 से डिवाइड कर दीजिए आप, वही उतना एक सब्जेक्ट पर आप देते हैं। तो 365 डेज बच्चों ज्यादा दिन नहीं होते हैं। यदि आप एक्सेल करना चाहते हो, डिफरेंट करना चाहते हो, तो डिफरेंट मेहनत भी करना पड़ेगा लोगों से। ठीक है बच्चा, चलो अब यही पढ़ा कर छोड़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल सिंटैक्स ओनली, प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक भैया, तो सपोज यू हैव, पहले अपनी डायग्राम नीचे बनाना, पहले स्टेटमेंट में लिखा देता हूं Q1 Q2 Q3 एंड Q4 भी लिख लो और लास्ट में कितना लिख लो Qn। भैया सपोज मेनी चार्जेस आर देयर, वो चार्जेस बच्चों कौन कौन है? Q1 है, Q2 है, Q3 Q4 डॉट डॉट क्या Qn। और सपोज यू हैव अ पॉइंट P, एक बच्चों पॉइंट P है, इस Q1 को P से मिलाइए और इस P पॉइंट पर बच्चों यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज ओडीएस है। इस Q1 की वजह से, क्योंकि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पर बच्चों हम यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज इमेजिन करते हैं। तो ये प्लस Q1 इस पॉजिटिव डिस्चार्ज को किधर भेजेगा? अवे। तो ये +1 बताना जरूरी नहीं है कि आप खुद जानते हो बच्चों कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। अब इस Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम बच्चों क्या है? E2। Q3 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेम ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E3। Q4 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेम ऑफ दैट फील्ड इज बच्चों कितना? E4। और Q1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेम ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज En। You have Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn चार्जेस, और इतने बेटे नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। सब हर चार्जेस की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है। मतलब यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे 1 कूलम का, तो Q1 अपना फोर्स लगाएगा, Q2 अपना लगाएगा, Q3 अपना लगाएगा, Q4 अपना लगाएगा, ऐसे बच्चे Q1 तक लगेगा। तो अब बच्चों आपको बताना है कि जिस जैसे हम लोग फोर्स का अलजेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वास्तव में क्या है? फोर्स है, बस ऑन यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज। तो उस आखिर भले यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज पर है तो फोर्स भैया, तो फोर्स का हम वेक्टर एडिशन करते हैं। ठीक बच्चों, तो अब यहां लिख सकते हैं इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, ये बहुत से चार्जेस हों, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट या रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ each charge at that point, at that point। ठीक है, if number of charges are there, बहुत से चार्जेस हों, then net electric field at a point is equal to vector sum of electric fields of each charge at that point, या due to individual charge कुछ भी। तो बच्चों अब यहां डायरेक्ट कर सकते हो एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पॉइंट पर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई वेक्टर क्या होगा बच्चों? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि सपोज सब चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर हो, मान लो 3 चार्जेस हैं और तीनों इस पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा 100, Q2 का भी मान लो 100 न्यूटन पर कूलम है, Q3 का भी 100 न्यूटन पर कूलम है, तो क्या इस P पॉइंट पर 300 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा बच्चों? नो। अब बोले सर आप तो ने लिखा E1 + E2 + E3, भैया तो वेक्टर सम लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू हम किस फार्मूले से निकालते हैं? P² + Q² + 2P की cos थीटा रूट ओवर R रिजल्टेंट वेक्टर। वही फार्मूला बच्चे आप देखोगे आगे के न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करोगे तब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि जितने के इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्ट आप जोड़ दो। जैसे सपोज बच्चों
जैसे आप 11 की बात में बता दूं, यू हैव ए वेक्टर 10 मैग्नीट्यूड का है, और बच्चों बी वेक्टर आल्सो आर 10 मैग्नीट्यूड, ए भी 10 मैग्नीट्यूड का है। इस रिजल्टेंट वेक्टर को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, ए आर वेक्टर जो होगा उसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस हिसाब से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 इसका 10 10 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। ये चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 10√2 आएगा, नहीं तो आप फार्मूला लगा दो। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा यहाँ बच्चों क्या cos 90, ये बच्चा क्या आ जाएगा 0। ए का मैग्नीट्यूड कितना 10 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर, तो आगे बच्चों कितना √200 आ जाएगा 10√2। दिस इज वैल्यू ऑफ वेक्टर सम। ठीक है, ऐसा नहीं कि a प्लस बी लिखा तो 10 + 10 20 हो जाएगा। दिस इज मीनिंग ऑफ वेक्टर सम। बच्चों मैं चीज बता देना चाहता हूं कि यह फिजिक्स की फंडामेंटल क्लासेस हैं, और जब तक आप फंडामेंटल चीजें नहीं सीखोगे तो कैसे जेईई मेंस या जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करोगे। तो इसलिए मुझे एकदम बेसिक से बेसिक उठ करके बता करके ऊपर की तरफ उठना होता है। आपने देखा कि हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, अभी और न्यूमेरिकल्स कराने हैं। थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी पोर्शन को भी आगे बढ़ाता रहूं, और ज्यादा से ज्यादा भी अप्रैल और मई तक न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक भैया, तो ये था बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चलते चलते एक न्यूमेरिकल कर लीजिए, फिर छोड़ दूंगा, इसको मैं मिटाता हूं। You have a very small easy numerical. Find electric field at P. Find electric field at P. Diagram से obvious हो जाएगा। You have charge of -100 microcoulomb. There is point P और distance बच्चों 10 सेंटीमीटर है। तो find electric field, obvious है intensity at P which is at distance 10 centimeter from a source charge of -100 microcoulomb. So everyone knows equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square। तो उसमें एक स्टार मार्क बना दी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार मार्क्स हम बनवा रहे थे। मैंने तो बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी है, अब स्टार मार्क बना दिए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू ऑल नो 9 × 10⁻⁹। व्हाट इज वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू लिखते बच्चों -100 नहीं लिखना। जब भी वेक्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वी डू नॉट पुट साइन ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, है ना बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, और यहाँ पर हम क्या रखते हैं जी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और वो माइनस साइन या प्लस साइन डायरेक्शन डिटरमाइन करेगी। तो क्यू बच्चा कितना हो गया -100 भले, लेकिन -100 नहीं लिखना आपको, 100 लिखना है। इनटू माइक्रोकूलम बच्चों, इसको कूलम में बदलो। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो। 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग बहुत आसानी से करके सीख सकते हैं, इतना न्यूटन पर कूलम। और बच्चों एक कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, कुछ हमने एकदम बहुत इजी डिजिट दिया है, ये बच्चों 10⁻⁻1 हो जाएगा। 10 × 10⁻⁻2 10⁻⁻1 स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 बच्चा जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। 10⁻6 में 10⁻+2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 10⁻4। 10⁻4 और यहाँ 10⁻2 है, बचा 10⁻2। 10⁻2 और 9 से जब करेंगे 10⁻9 सॉल्व करेंगे, 10⁻2 और 10⁻9 तो कितना हुआ 10⁻7 हुआ। तो आप लिख सकते हो 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन बताना ना भूलना, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज -100 माइक्रोकूलम। ये पॉजिटिव होता है लिख देते अवे। एक और आसान क्वेश्चन बहुत जल्दी छोड़ रहा हूं आपको,
क्वेश्चन नंबर 2, you have two charges, each of, एक जो है +10 माइक्रोकूलम, another is of 10 माइक्रोकूलम, और separation is 20 सेंटीमीटर. Find net electric field या resultant electric field या simply electric field. यहाँ क्वेश्चन लिख लो, find net field, field मतलब electric field, net field at P, at midpoint P, midpoint P, midpoint P पर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसका कैलकुलेशन चलो करते हैं हम लोग. बस जल्दी से छोड़ता हूं आपको. उसके बाद फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P. बोलो बच्चों. तो अब इसको चार्ज A मान लो, इसको B मान लो. अब बोलो, देखो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों, अवे होती है. ये हो गया E × A. और इस नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होती है बच्चों, टुवर्ड्स होते हैं, E × B. तो इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB दोनों बच्चों एक ही डायरेक्शन में है. तो नेट फील्ड एट P बच्चों क्या हो जाएगी, नेट फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, E बच्चों कितना हो जाएगा, वेक्टर सम EA + EB. ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो वेक्टर सम कितना आता, EA - EB या EB - EA, जो इसमें से ग्रेटर होता. और 90 डिग्री पर होते तो क्या लगता, EA² + EB² + 2EAAB cos 90. cos 90 वैल्यू 0 हो जाती है. सॉल्व कर लो, वो वेक्टर सम होता है. आप समझ रहे हैं यार. अब चलो हम लोग सेपरेटली EA की वैल्यू निकालो. EA बच्चों कितना हो जाएगा, फार्मूला यही 1/4πε0 Q/r². तो ये बच्चों कितना आया, 9 × 10⁻9. Q कितना है, 10 माइक्रोकूलम है, 10⁻6 अपॉन R कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो 10 हो जाएंगे, 10 × 10⁻2 का स्क्वायर. तो ये कैलकुलेशन हमको लगता है 9 × 10⁻6 आएगा क्या, न्यूटन पर कूलम. चलो देख लेते हैं. 10⁻1 हुआ, ये बच्चा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा 10⁻4, 10⁻1. हाँ ठीक है, ओके. 9 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम बच्चों ये हुआ. सिमिलरली EB भी यही होगा. माइनस साइन हमको न्यूमेरिकल जो फार्मूले में पुट करना है, तो माइनस साइन हमको तो बच्चों रखना नहीं. ये भी होगा 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव, व्हाट इज नेट फील्ड एट P = EA हो गया 9 × 10⁻6 + 9 × 10⁻6. तो कितना हो जाएगा, 18 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम. और इसकी डायरेक्शन भी बच्चों आप बता दोगे, टुवर्ड्स B की तरफ. जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ भी लेगा, रिगार्डिंग भी देखेगा. और एक चीज और मैं बता दूं बच्चों कि यदि इसको हम पॉजिटिव बना देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव बना देंगे तो जो EB की डायरेक्शन इधर हुआ करती थी, अब EB की डायरेक्शन बदल जाएगी. अब वेक्टर सम बच्चों क्या होगा, EA - EB. ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी. ठीक है. तो इस प्रकार बच्चों ये न्यूमेरिकल था, बेसिक न्यूमेरिकल्स आप लोग सब सीख गए होंगे. और किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताएं. ठीक है, चलो. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क. 5 मिनट डाउट क्लियरिंग के लिए. किसी को कोई दिक्कत, सब सोच रहे होंगे यार जल्दी से सर क्लास छोड़ें. ये EB जब एक डायरेक्शन में रहेगी तो ऐड करेंगे, ये EB अपोजिट डायरेक्शन से रहेगी तो माइनस कर देंगे. क्या ये वही वेक्टर सम आ रहा है ना, EA + EB ही वेक्टर सम आ रहा है. अच्छा एक चीज समझ लो, EA EB अपोजिट डायरेक्शंस में है तो वेक्टर सम की वैल्यू कितनी आएगी, EA - EB. ठीक है, इसको भी वेक्टर सम बोलते हैं, इसको भी वेक्टर सम बोलते हैं. वेक्टर सम लिखा ऑलवेज ऐसे ही जाएगा. जैसे मैं आपको क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट दे दूं, क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट दे दूं. सपोज बच्चों यू हैव A वेक्टर एंड यू हैव B वेक्टर. ये 10 मैग्नीट्यूड का है, ये 5 मैग्नीट्यूड का है.
तो यहां से यहां तक रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, उसको हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब किस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 प्लस 5 होगा, लेकिन बच्चों यदि आपका ए वेक्टर आपका 10 मैग्नीट्यूड का है और बी वेक्टर बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का है ये बी वेक्टर, तो यहां से यहां तक ए रिजल्टेंट वेक्टर होगा और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम लिखेंगे ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर का मतलब हुआ बच्चों कि आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इसका वेक्टर सम कितना होगा? नाउ मॉडुलस ऑफ आर विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। लेकिन लिखा इसमें भी बच्चों, और इसमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 भैया एक डायरेक्शन में है, लेकिन रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर ही लिखा गया। अपोजिट डायरेक्शंस में थे तभी आर वेक्टर को ए प्लस बी वेक्टर ही लिखा गया रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर सम जो आया ए का मॉडुलस माइनस बी का मॉडुलस आया। तो मैं समझता हूँ समझ गई होगी। हाँ भैया बिल पॉइंट पर मैंने कहा था मेरी को 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, क्लियर? हाँ ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन जब तक कंफ्यूजन नहीं होंगे ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं कि जिसको कंफ्यूजन है वो नहीं सीख रहा है, जिसको कंफ्यूजन है वो पक्का सीख रहा है। तो ठीक बच्चों, शुभ रात्रि एवरीवन, गुड नाइट। जाकर के रिवीजन करिए, मेहनत करिए और लगे रहिए बच्चों। ओके, गुड नाइट एवरीवन, यू रिवाइज। और आज मैं असाइनमेंट भी कुछ डालूंगा अभी और उसको सॉल्व करना। और मेरी क्लास अब हो सकता है कल नहीं होगी तो संडे मॉर्निंग में होगी। इफ सैटरडे क्लास होती है तो यू ऑल विल बी नोटिफाइड, अदरवाइज क्लास विल बी ऑन संडे। ओके बच्चों, संडे मॉर्निंग में आई विल टेल यू। ठीक बच्चों, थैंक यू, मेहनत करिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके बच्चा, ओके ओके, यस यस यस, श्योर श्योर, ओके बच्चा। हेलो रिचिका, हाउ वाज क्लास? क्लास कैसी थी? ठीक बच्चा, ओके।